मलसीसर उपखंड क्षेत्र के गांव पीतूसर में विधायक रीटा चौधरी ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना से ग्राम पंचायत पीतूसर के गांवों को पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को किया। कार्यक्रम में विधिवत पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंडाव विधायक रीटा चौधरी ने शिलान्यास से पट्टिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच पीतूसर मणिदेवी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में घाशीराम पूनिया, प्रधान पंचायत समिति अल्सीसर, गोकुलचंद सोनू पंचायत समिति सदस्य, नईम हुसैन पंचायत समिति सदस्य अल्सीसर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में काफी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा, जिसमें महिला शक्ति की काफी संख्या रही। महिलाओं ने विधायक रीटा चौधरी को चुनरी उड़ाकर उनका स्वागत किया। विधायक ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस दौरान विधायक रीटा चौधरी ने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की संपूर्ण जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाई। रीटा चौधरी का उद्बोधन सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज पीतूसर गांव के अंदर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर घर घर पानी पहुँचाने के कार्यक्रम का योजना का शिलान्यास रखा था आज के दिन। यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, पीने के पानी यहाँ उपलब्ध नहीं था और लोग टैंकर से पानी गिरवाते थे। तो एक बहुत बड़ी ये योजना यहाँ के अल्सीसर ब्लॉक के लिए है, जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जो पिछला जो हमारे कांग्रेस सरकार का, गहलोत सरकार का कार्यकाल था, उसके अंदर वो योजना आई थी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना। उसी डैम से पूरा अल्सीसर ब्लॉक को घर घर पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ। मलसीसर में घर घर अभी पानी पहुंच नहीं पाया है, आपने नई पाइप के लिए योजना बताई थी। मलसीसर का प्रोजेक्ट बन चुका है ऑगमेंटेशन का, और वो एफएस के लिए गया हुआ है एसीएस के पास, और मैं अभी जयपुर जाके उसका करेंगे पीछा बहुत जल्दी। उसके भी उपलब्ध हो जाएंगे पैसे, स्वीकृति उसकी आ जाएगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा और सीधा मलसीसर डैम से मलसीसर गांव में भी पूरा पानी सब लोगों को मिलेगा। मलसीसर में पाइपलाइन जो है उसमें हर वार्ड में लीकेज की समस्या है। वो सारी नई पाइपलाइन डलेगी, पूरे का नया प्रोजेक्ट बनाया है और पूरे मलसीसर जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसमें कोई भी गली, कोई मोहल्ला और कोई भी ढाणी नहीं बचेगी जिसके अंदर पीने का पानी घर घर तक नहीं पहुंचेगा। अभी वहाँ कर्मचारी शायद कम है, इसलिए वो लीकेज नहीं निकाल पा रहे हैं। हर वार्ड में पानी इकट्ठा, बहुत पुरानी पाइपलाइनें हैं और ऊपर सड़कें बनती गई, वो नीचे दफन होती चली गई, इसीलिए तो नई पाइपलाइनों की व्यवस्था करी। लेकिन मैंने सोचा कि मलसीसर डैम से सीधा ही हर घर को कनेक्शन से जोड़ दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो उस दिशा में काम हो रहा है। एग्रीकल्चर के संबंध में वहाँ जमीन अलॉट करने का योजना चल रही है। हाँ, हम लोग जो ये प्रशासन गांव के संग जो अभियान चल रहा है, उसके अंदर मेरा यही प्रयास था कि हर ग्राम पंचायत के अंदर, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, तो जितनी भी आबादी के अंदर ज़मीन कन्वर्ट हो सकती है, उपलब्ध है, उसके तहत उसमें पट्टे जारी कर दिए जाए। तो मलसीसर में भी इस तरफ काम हो रहा है। ये पूर्व सैनिकों के लिए सीएससी कैंटीन के लिए ज़मीन आवंटित लगभग इसका मैं समझ रही हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत जल्दी ही ये भी एक अच्छी खबर हमारे मलसीसर वासियों को और हमारे जो सेना वाले हैं, हमारे भाइयों को अच्छी खबर आने वाली है। टमकोर में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्वीकृति मिल चुकी है सरकार से, मलसीसर को क्यों नहीं? मलसीसर का प्रस्ताव भिजवा दिया है। पहले ये था उसके अंदर नियम की भामाशाह और शहीदों के नाम पे अगर कोई स्कूल है तो उसका महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वहाँ नहीं खुल सकता। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कुछ स्कूल खुले हैं जो भामाशाह के शहीदों के नाम पे हैं, तो उसमें शहीद और भामाशाह के नाम एज इट इज़ और आगे उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया है। तो मैंने प्रस्ताव शिक्षा विभाग को कह दिया, मैंने भी प्रस्ताव भिजवा दिया है। तकरीबन 6 से 7 स्कूल ऐसे हैं, उसमें अपने मलसीसर स्कूल भी है, उसमें मलसीसर को भी लिया है। तो तमाम जो बड़े गांव हैं और उपलब्धता बच्चों की वहाँ हो, रूट के अंदर हो, उन सब स्कूलों को खुलवाने का प्रयास है। मलसीसर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुना है कि आपने वो एग्रीकल्चर विषय, हाँ, कृषि संकाय का भी प्रस्ताव भिजवाया है, क्योंकि वो हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर है ग्राम पंचायत। तो निश्चित तौर पर जितना कोशिश करती हूँ कि अपने विकास के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अपनी सरकार है और मैं समझती हूँ गहलोत जी मुख्यमंत्री जब पिछली बार थे तब भी और इस बार भी
हम लोग कोई समस्या या कोई मांग लेकर जाते हैं तो तुरंत वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो इसलिए हमारा लोगों का मन चलता है कि हम लेकर जाएं, और आप लोग इसलिए करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम क्षेत्र में हो। तो आप निश्चित रहें, बिल्कुल मंडावा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। ये वार्ड नंबर 23 के अंदर मुख्य रास्ता जो आदर्श पब्लिक स्कूल उसके सामने सड़क बिल्कुल ही अवरोध है गड्ढा होने से, पानी निकासी नहीं हो रही है, लोगों का जाना दूभर हो रहा है। उसका मैं दिखवा देती हूँ क्योंकि मेरे पास इससे पहले कोई बात आई नहीं है, तो मैं दिखवा देती हूँ, और अगर ऐसी परेशानी है तो बहुत जल्दी उसका समाधान। सुशील जी सड़क से डेली जाते हैं उस गंदे पानी से। बैठक के अंदर निर्णय लिया है जो संविदा पे है जितने भी कर्मचारी उनके लिए नियमित का उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको नियमित किया जा सके। तो पैरा टीचर्स के लिए भी अच्छी खबर आएगी जब ये तो एक तरीके से घोषणा पत्र में है। इन लोगों को हम लोगों ने चुनाव के अंदर वादे किए थे, तो तकरीबन पूरे में कुछ रह रहे हैं, तो उस तरफ भी काम हो रहा है। दूसरा मीरकाबाद में उस जलाशय बनाने का आपने चुनाव में घोषणा की थी। मीरकाबाद में, हाँ, मीरकाबाद में जलाशय नहीं बनाना वो मांग कर रहे हैं। मेरे प्रिय गाँव में से एक है जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिन गाँवों को, तो निश्चित तौर पे वो जब समय समय पर कोई बात बताते तो पूरा करती हूँ। कभी कभी होता है कि बहुत प्रयास के बाद कोई काम नहीं हो पाता है, लेकिन मैं उनको भी आश्वासन आपके माध्यम से करना चाहूँगी कि जो भी उनकी मांग है निश्चित तौर पर पूरी होगी। चौधरी, जिला परिषद मेंबर गोकुल जी, सम्मानित मंच, सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपको पता है कि आज ये बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है पिथौसर के लिए, नहीं आसपास के सभी गांवों के लिए, जो एक मीठे पानी की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दूं, जो भी मंडावा का विकास हुआ है वो स्वर्गीय रामनाथ जी चौधरी जी की देन है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रीटा जी ने मंडावा क्षेत्र के हर गांव, हर ढाणी को मीठे पानी पिलाने के लिए हर घर में कनेक्शन होगा। जब 2008 से 2013 तक हमारी विधायक रीटा जी क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी, तब हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने यहाँ मंडावा विधानसभा के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ मीठे पानी के लिए शौकत की। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में 2 डैम बने हुए। उस 2013 के बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद में सारा ये प्रोजेक्ट एकदम ठप हो गया, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे जब चुनाव आए तो हमारी यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री जी आई, उनको आनंद फानंद जाके डैम का हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र जी ने उद्घाटन करा दिया। वो डैम टूट गया। वो तो मत्स्य की जनता का सौभाग्य था कि वो पानी उधर नहीं गया, इस साइड में आ गया, नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मैं आपको बता दूं, उसके बाद में जो ही कांग्रेस सरकार आई, जो ही हमारी विधायक बनी, इस प्रोजेक्ट को संगत करवाया। हर मंडावा के हर गांव, हर ढाणी, हर घर में मीठे पानी का कनेक्शन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी विकास के काम में मंडावा विधानसभा 7 विधानसभा है जिसमें सबसे आगे है। यानी विधायक जी जब भी निकलती है अपने क्षेत्र के लिए, इधर ये सड़क नहीं है, इधर ये समस्या जो भी है, बिना बताए अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात प्रयत्न करती है। आपकी पिथौसर पंचायत बनी तब लोगों ने नहीं कहा, उसके बावजूद भी आपकी गांव को पंचायत हेडक्वार्टर बनाया। पंचायत हेडक्वार्टर बनने से आपको पता है सारी सुविधाएं होंगी, सीनियर स्कूल भी होगी, हर सुविधाएं होगी, IT केंद्र बनेगा, पटवार घर बनेगा। तो मेरा मतलब यह है कि
जब विधायक अपने लिए दिन रात इतना प्रयत्न कर रही है, यानी एक ही उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। अपन सौभाग्यशाली है कि अपने को एक ऐसी कर्मठ ईमानदार विधायक मिली जो उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरी विधानसभा विकास के मामले में सबसे आगे रहे। तो अपना भी फर्ज बनता है कि जब 2023 में चुनाव आएंगे तब कंधे से कंधा मिला के आपसी मनमुटाव भुला के विधायक जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, तो आगे भी अपने मंडाव क्षेत्र में यूं ही विकास की गंगा बहती रहेगी। आप लोगों यहाँ आए सर्दी में हमारा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम, अस्सलाम। आज के इस जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के शिलान्यास के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी सरपंच तारामणि जी। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान घासीराम जी पूनिया, हमारे जिला परिषद सदस्य गोकुल जी सोनी, हमारे बीच में पंचायत समिति के सदस्य नयू, जिसका आज पीतूसर पंचायत के अंदर शिलान्यास हो रहा है, उसको अंजाम देने वाली टीम। हमारे बीच में इस प्रोजेक्ट के ठेकेदार हैं गोयल साहब, हमारे एएन साहब, तमाम उनकी टीम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी। और यहाँ पर विशेषकर मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद के अंदर बैठी है, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी। बहुत कम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके अंदर आप लोगों की उपस्थिति रहती है, और मैं समझती हूँ कि जब इतनी तादाद के अंदर महिलाएं आती हैं किसी कार्यक्रम के अंदर, तो उस कार्यक्रम में अलग जान आ जाती है। आपका बहुत बहुत दिल से आभार यहाँ पधारने पर। साथियों, आप सब लोग यहाँ पर जब मेरा चुनाव था आप लोग उपस्थित थे, और मैं जब 2008 से लगातार आप लोगों के बीच में हूँ, चाहे आप लोगों ने चुनाव जिताया हो चाहे मैं चुनाव हारी हूँ, हमेशा आप लोगों के बीच में रही। और आप लोगों ने जब जब अपनी कोई समस्या मुझे बताई, जो भी आपने मुझे काम बताया, मैंने कोशिश करी कि उस काम को मैं अंजाम दूं, उसको पूरा करूं, ताकि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं राहत पहुंचा सकूं। इसी कड़ी के अंदर जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहाँ पर सुशील जी भी बैठे हैं, मैं जब 2008 के अंदर पहली बार विधायक बनी थी, तो आप लोगों के बीच में जब मैं आई थी तो मेरे लिए क्षेत्र बहुत नया था। और क्योंकि पहले मैं अपने पिताजी के साथ बहुत कम कार्यक्रमों में आप लोगों के बीच में आई हुई थी, जान पहचान नहीं थी, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं पूरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव, हर गली से वाकिफ हूँ, लोगों से मिलूं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं सुनूं और दूर करने का प्रयास करूं। तो एक लंबे समय से जो समस्या सबसे बड़ी हम लोगों के सामने रही, वो पीने के पानी की समस्या रही। विशेषकर अलसीसर पंचायत समिति का जो हिस्सा है, उसमें ये जो गांव है खारे पानी से ग्रस्त थे, पानी पीने का मीठा पानी नहीं था और पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। गर्मियों के मौसम में भी मैं दूर गांव में जाती थी। बूदा के पास की पंचायत का खोरी गांव जो था, मुझे याद है, उसको भूल नहीं सकती। अब वो वोट तो आते वैसे आते हैं, लेकिन भरी गर्मी के अंदर मैंने वहाँ पे बहुत प्रयास करा था वहाँ के लोगों के बीच में जाकर कि पानी की उपलब्धता उन तक पहुँचे। जब मैं उनके बीच में गई तो कहीं किसी ने कहा 10 साल से पीने का पानी नहीं आया, 15 साल से नहीं आया। मैंने कोशिश करके वो चालू करवाया। और जब मैं पहली बार गर्मी के मौसम में धूप के अंदर दोपहर के उसमें गई, तो वहाँ कुछ लोग गट्टे के नीचे बैठे थे, वो मुझे देख रहे थे, मैं उनको देखी। उनको लगा भाई हमारा जनप्रतिनिधि तो नहीं है, क्यों कोई संभालता नहीं है। मुझे भी लगा कि मैं पता नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में या बाहर कहीं आ गई हूँ। तो एक आपस में जो वार्तालाप होता है, पुराना राजनीतिक सिनेरियो, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे जानते हैं कि पंचायत में या 2-3 पंचायतों पे एक आदमी को कह दिया करते थे कि वोटों को जचा लेना, या एक आदमी आता था चौधरी साहब के पास, वो कह देता था चौधरी साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत है, तो वो काम हो जाया करता था। पर ज़माना जैसे बदला और युवाओं का
प्रभाव बढ़ा राजनीति के अंदर और राजनीति की दिशा और दशा चेंज हुई। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर आदमी मिलना चाहता है, गांव में समस्याएं भी बढ़ गई हैं। तो इन सब को देखते हुए एक ये प्रयास करा है, जो आप लोगों ने समस्या मुझे बताई थी पीने के पानी की। हालांकि पीतूसर पंचायत आपकी जब नई बनी, उससे पहले जब मैं आई थी तो हमीरखा का बास गांव है, आपका पीतूसर गांव है, व्यापारियों की ढाणी है, बागा पड़ता की ढाणी है। ये सब पीने के पानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे और मैंने इन लोगों को भरोसा दिलाया था, आप लोगों को भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी आपके यहाँ पानी उपलब्ध करा देंगे। आप लोगों की बात को सुनते हुए जब 2019 के अंदर जो बजट आया तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर और यहाँ के लिए पैसे मंजूर करवाए थे अलसीसर ब्लॉक के लिए 132 करोड़ रुपए की योजना। और उससे पहले आपको याद है 2011-12 के अंदर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना भी अपन लेकर आए थे। चूरू के अंदर बहुत एक्सरसाइज करी थी और इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि खेतड़ी के हमारे मंत्री थे, जलदाय मंत्री उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र जी, तो वो सीएम साहब को, गहलोत साहब को अपने खेतड़ी ले गए और इस जो कुंभाराम लिफ्ट योजना जो है, जिसका डैम हमारे मलसीसर में बना हुआ है, उसका शिलान्यास उन्होंने खेतड़ी में करवाया। ये प्रोजेक्ट पूरा अपना है और मुझे दुख है कि 5 साल ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन साथियों 2019 के अंदर जैसे ही इसकी योजना की मंजूरी आई, 132 करोड़ रुपए आप लोगों के लिए मंजूर हुए, घर घर पानी पहुंचाने का काम शुरू होता। उससे पहले ही कोविड महामारी आ गई और ये जो अपनी योजना है ये डिले होती चली गई। और इसमें आज जो हम लोग काम शुरू कर देंगे, इसमें शायद जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर इसका काम यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो उसमें आते आते वो 132 करोड़ रुपए की योजना 142 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन खुशी है कि वो काम अब शुरू हो रहा है, जगह जगह पाइपलाइन आप देख रहे हैं। मैं कल गई थी, ज्ञानियासर में भी पाइपलाइन डल रही है, आपके मलसीसर से आपका ये जो यहाँ पे टंकी बनेगी उसकी पाइपलाइन शुरू हो जाएगी। टंकी का काम आपके यहाँ पर पीतूसर के अंदर टंकी बनेगी और पूरी पीतूसर पंचायत आपकी, चाहे वो हमीरखा का बास हो, दौलतखा का बास हो, व्यापारियों की ढाणी हो, बागा पड़ता की ढाणी हो, पूरा पीतूसर पंचायत इस टंकी से जुड़ेगा और घर घर पानी पहुंचेगा। इसी टंकी से यहाँ पर बास कालियासर के लोग भी बैठे हैं, इसी टंकी से बास कालियासर को भी पानी मिलेगा और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। साथियों, कोई चीज जब धरातल पर उतरती है, काम शुरू होता है तो थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये आपकी अपनी योजना, ये कार्यक्रम मैं 15 दिन बाद भी कर सकती थी। मैंने कल ही पंचायत समिति के अंदर मीटिंग ली थी इस प्रोजेक्ट के अधिकारियों और ठेकेदार जो थे इसके, उनको बैठ के उनसे बातचीत करी थी और मैंने पूरा उनसे टाइम बाउंड पूछा कार्यक्रम कि मैं कल पीतूसर के अंदर शिलान्यास करूंगी, आप मुझे बताएं कि उसका काम कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। और इस आज ये कार्यक्रम करने के पीछे भी यही है कि अगर मैं ये कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि मैडम हम 10 जनवरी के आसपास का टंकी का निर्माण शुरू करेंगे, उसकी डिजाइन अप्रूव होकर आ जाती है तब ये काम शुरू होगा। करने को मैं 10 तारीख को भी कर सकती थी इसका, लेकिन मुझे पता अगर मैं 10 को करती तो ये लोग 20 तारीख बताते और मैं 20 को करती तो 30 तारीख बताते, इसलिए आज का दिन मैंने ठीक समझा ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि मई महीना जो सबसे गर्मी का टाइम होता है उसके अंदर आपके पंचायत के अंदर पानी आपके घर में पहुँच जाए। साथियों, सारा काम एक साथ शुरू होगा। मलसीसर से पीतूसर की टंकी तक जोड़ने की जो पाइपलाइन होगी वो एक साथ शुरू होगी, टंकी का काम शुरू होएगा उसी समय और उसी समय गांव के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा। आप लोगों से मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग जागरूक रहें, अपना कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छूट जाए जहां पानी नहीं जुड़े। आपने जाबासर का काम भी देखा, वहाँ पे हर घर के अंदर पानी पहुंचा है और बाद में 1-2 जो कॉलोनी रह गई थी उसमें भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके जब बाद में कोई चीज छूट जाती है तो बाद में वो काम होना मुश्किल होता है। विशेषकर मैं आज बड़ी खुश थी, मेरी महिला साथी की पानी हम लोग तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो उनको आती है, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत उनको पड़ती है, पीड़ा उनको होती है। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी पंचायत के लिए, अपने अलसीसर ब्लॉक के लिए, अपने मंडावा विधानसभा के लिए
एक बहुत बड़ा ये काम है। मैं आप लोगों से, अपने युवा साथियों से, यहाँ बच्चे बैठे हैं, कहना चाहूँगी ये काम कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, 2-4 साल के लिए नहीं कि 2 साल बाद मेरे चुनाव आ रहे इसलिए मैं ये पानी पहुंचाने का काम कर रही हूँ। ये आने वाले 50 सालों तक आपके यहाँ पर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्यक्रम उसका है। तो मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोग नहीं चाहते थे ये कार्यक्रम हो। जैसे हमने PHD को दिया था गोखरी गांव और जौहरपुरा गांव, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करी गई, शिकायतें करी गई कि ये काम नहीं होना चाहिए, इसको रुकवा दिया जाए। पीने के पानी के बारे में मैं समझती हूँ 2 काम ऐसे मुख्य होते हैं, एक तो विकास का काम, और विकास के काम में सबसे बड़ा काम होता है पीने के पानी का जो हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा, शहीदों के ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2 काम है जिनको हमें राजनीति से अलग रखना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप लोगों के बीच में मैं आज यहाँ आई हूँ। आप लोगों को एक बहुत बड़ी राज्य सरकार की ये सौगात है। गहलोत साहब ने अपने बजट में घोषणा करी, आप लोगों के यहाँ पर काम शुरू हो रहा है और जो आप लोगों की सबसे बड़ी मांग थी वो पूरी होने जा रही है। उसके साथ ही साथियों, यहाँ पर सड़कों की बहुत लोगों मांगते रहते हैं सड़कें, तो सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। आपके यहाँ पर पीतूसर के अंदर अभी मैं बीच में आ रही थी तो कुछ महिलाएं रास्ते पे खड़ी थी गेट पर, तो जब मैंने उनसे नमस्कार करा तो उन्होंने कीचड़ मुझे दिखाया कि देखो आओ। तो कीचड़ तो एक्चुअली क्या होता है कि सरकार नहीं करती है, विधायक नहीं करता, ये तो हम हमारे घरों में जो पानी हम लोग बाहर सड़क पे निकाल देते हैं उससे व्यवस्था गांव की खराब हो जाती है। और पानी जो पीने का आपके यहाँ उपलब्ध होगा, घर तक आपके नल पहुँचेगा एकदम मुफ्त के अंदर, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा उसके ऊपर। तो मैं तो आप लोगों से इस मंच के माध्यम से भी निवेदन करूंगी कि पीने का पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी इस धरती पर। तो आप लोग इस जो आपको उपलब्ध हो रही है चीज़ें उसको सहज कर रखें, व्यर्थ में पानी ना बहे। जैसे आज मैं गाँव के अंदर जाती हूँ, देखती हूँ ट्यूबवेल हम लोग बनवाते हैं, टंकियाँ बनवाते हैं, लेकिन पानी जो होता है वो निकलता रहता है, बहता रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये आप लोग इस पे भी थोड़े सजग रहें, सचेत रहें। आप लोगों के पीतूसर पंचायत की कुछ समस्याएं मेरे को बताई गई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीतूसर में उर्दू विषय के शिक्षक का पद सृजित। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पीतूसर के अंदर उर्दू विषय के लिए मैंने अभिशंसा करी थी, CM साहब को करी थी, विभाग को करी थी, कहीं से गलती से वो पातूसर हो गई है, उसके अंदर वो संशोधन शायद हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में आपके उर्दू विषय की पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी, आप निश्चित रहें। दूसरी जो मांग है कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने की, मैं यहाँ पे घोषणा करती हूँ, इसके लिए मैं बजट रिलीज कर दूंगी। दो चरणों के अंदर हम इसकी 4 दीवारी पूरी करवा देंगे। तीसरा, यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीतूसर में कक्षा कक्ष, तो मैं आपको बता दूं कि 2 कमरे बनकर तैयार हो गए हैं यहाँ पर, और एक लैब का कमरा भी बन गया। तकरीबन 37 लाख रुपए अभी आप यहाँ पर लगाए हैं। मैंने अभिशंसा करी थी, सरकार ने यहाँ पैसा दिया, और आने वाले टाइम में आपके यहाँ पे कक्षा की कमी है, तो आप निश्चित रहें मार्च में जो नया बजट आएगा उसके अंदर यहाँ पर आपके जो आपकी डिमांड है 1 कमरा या 2 कमरा निश्चित तौर पे पूरा कर दूंगी। और चौथी जो मांग आपने रखी है विद्यालय की 4 दीवारी को ऊंचा करवाना, मरम्मत करवाना, ये काम भी साथ में हो जाएगा। हमारे बीच में पंचायत समिति प्रधान जी बैठे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि स्कूल की 4 दीवारी के लिए पंचायत समिति से अपना पैसा दे, ताकि यहाँ के जो ये मांग है ये इसको पूरा किया जा सके। पीतूसर के अंदर बरसात के समय जो पानी इकट्ठा होता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, गाँव के अंदर, गलियों में, मोहल्लों में, तो उसके लिए इंटरलॉक की मेरे से मांग करी है। आमीन खां के घर से इसब सया के घर तक, महावीर मेघवाल के घर से इसब सया के घर तक, बजरंग लाल जी के घर से हमीद खां के घर तक, महावीर मीना के घर से रफीक जैनान के घर तक, मुख्य सड़क से गोगा जी की मेड़ी तक, मुख्य सड़क से मीना की ढाणी होते हुए बागा पड़ता की रोड, ये सड़कें मैं दिखवा देती हूँ। जब अगला बजट आएगा तो कुछ इस साल कर देंगे, कुछ पंचायत समिति से करवा देंगे, और मैं समझती हूँ जब मैं चुनाव में यहाँ आऊँगी तो ये सब समस्याओं का समाधान आपको और मिलेगा। मैं
ग्राम पंचायतों में जाती हूँ, मेरे युवा साथी और बच्चे यहाँ बैठे हैं। खेल मैदान अगर आपका कटा हुआ नहीं है तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसको कटवा लें, क्योंकि मैं ओपन जिम और ट्रैक की सुविधा के लिए कार्यक्रम मैंने चालू कर रखा है। तो मैं युवा साथियों से कहूँगी, अगर आपके खेल मैदान यहाँ पर है और वो कटा हुआ है तो आप एक बार अपन लोग बैठ के बात कर लेंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपके खेल मैदान को भी हम लोग दुरुस्त कर देंगे, उसका भी अच्छा निर्माण हो जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे युवा जो हैं वो सेना के अंदर जाते हैं तो उनके लिए भी एक सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। आगे इसी तरीके से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी आशा के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। रीटा चौधरी, रीटा चौधरी। एक जब मैं अपने चुनाव में आई थी तो हमीर खां के पास के अंदर